Hello my dear learners, welcome back to your English grammar class. So this is the part 2 of this video in which we will do the question and answers of this chapter. I hope so part 1 is already clear to you. आपने part 1 अच्छे से देख लिया है about similes and metaphors का, और हमने उसमें एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे तो वो भी आपने क्लियर कर लिए होंगे. तो अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे हम क्या करेंगे, वो जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक और बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफोर्स. कहाँ पे सिमिलीज यूज की गई है, कहाँ मेटाफोर्स. तो हम जहाँ सिमिलीज है वहाँ एस लिख देंगे, जहाँ मेटाफोर यूज किया है वहाँ एम लिख देंगे. सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, द स्टार्स वर फायर फ्लाइज इन द स्काई. सबसे पहले ये क्या है, स्टार्स को क्या किया है कि एकदम लाइक वो कैसे फायर फ्लाइज जैसे लग रहे हैं, कहाँ पे, स्काई में. सो दिस इज मेटाफोर. ओके, नेक्स्ट लिखा है यू आर एज स्वीट एज अ पाई. तुम कितने स्वीट हो, एज अ पाई. सो यहाँ पे वी विल राइट सिमिली, क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक का यूज किया गया है ना, मतलब एज यूज किया गया है. नेक्स्ट लिखा है इट रेन्स कैट्स एंड डॉग. मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, कैसी हो रही है, जैसे कैट्स एंड डॉग होती है. सो ये एक मेटाफोर है ना. नेक्स्ट है थ्रो द सिबलिंग्स फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग. मतलब हम इसके लिए भी यूज करते हैं कि बहुत जब उनकी लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है तब भी हम बोला करते हैं लाइक अ कैट्स एंड डॉग. सो हम यहाँ पे लाइक यूज किया है, दे लव ईच अदर. वो भले ही लड़ते बहुत है बट उसमें प्यार भी है बहुत. सो यहाँ पे ये क्या है, ये सिमिली हो गया. ठीक है, आगे लिखा है शी सेइंग ब्यूटीफुल भजन्स. वो बड़े ब्यूटीफुल भजन्स गाती है, तो ये मेटाफर है. नेक्स्ट है माय फादर इज एन अर्ली बर्ड. मेरे पापा क्या है, अर्ली बर्ड. देखो मेरे पापा और अर्ली बर्ड का कुछ नहीं है, बट मैंने मेरे पापा को बता दिया कि अर्ली बर्ड, दैट मीन्स वो बता रहा है कि मेरे पापा जल्दी उठ जाते हैं, है ना. तो दिस इज मेटाफर. ही इज लाइक एन लाइट हाउस. वो क्या है, एक लाइट हाउस की तरह है, उसको कंपेयर कर दिया है. सो ये सिमिली हो गया. नेक्स्ट लिखा है तानिया इज एज स्लो एज हिज स्नेल. वो कैसे धीरे धीरे चलती है जैसे स्नेल चलता है, ये भी सिमिली हो गया. नेक्स्ट लिखा था न्यूज स्प्रेड लाइक अ फायर. न्यूज कैसे एकदम फैलती है, जैसे फायर फैलती है एकदम से, ये भी सिमिली हो जाएगा. म्यूजिक इज फूड टू द सोल. म्यूजिक क्या है, एक खाना है हमारे लिए, सोल के लिए. ठीक है, सो दिस इज मेटाफर. ओके, यहां तक चीजें क्लियर है. नेक्स्ट लिखा है हिज मूड चेंजेस लाइक अ वेदर. जैसे वेदर चेंज हो जाता है ना, एकदम उसका मूड भी इसी की तरह एकदम चेंज हो जाता है, कभी हैप्पी कभी सैड. तो ये सिमिली हो जाएगा. ओके, आगे लिखा है द रिवर वॉज काम लाइक अ स्लीपिंग चाइल्ड. कैसे है, एकदम इतनी शांत है ये रिवर, लग रही है एक जैसे सोता हुआ बच्चा होता है. ये भी सिमिली है. ओके, अब देखिए पार्ट बी में आपसे क्या बोला है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंसेस यूजिंग सिमिलीज एंड मेटाफोर्स फॉर ईच. सिमिलीज मेटाफोर्स का यूज करना है. हम देखिए सिमिलीज तो हम लाइक और एज से सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ब्लू एज अ क्लाउड. ओके, प्योर एज अ पर्ल. ओके, रेड एज अ red rose. Okay, we can say shining as a moon. Okay, she is beautiful or she is colorful as a rainbow. Okay, next likha hai the tall like a mountain. Okay, sharp as a knife. She is very sharp like a knife. Okay, diamond, the shiny, we can say she is shining like a diamond. वो कैसे शाइन कर रही है, like a diamond. सो हम इस तरीके से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, और लाइक और एज हम हटा देंगे तो वो मेटाफर का सेंटेंस बन जाएगा. दैट्स द सेम थिंग. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8. होप सो आपको इसके बारे में क्लियर हुआ है, चीजें समझ में आई है. ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये थी हमारी क्लास, ये था आपका चैप्टर. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.